हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो एमबीओ वाला टॉपिक था वो कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। लास्ट में हमने जो टॉपिक लिया था एमबीओ में, दैट वाज लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। और आई होप आपने एमबीओ वाले चारों जो लेक्चर्स हैं, चारों जो वीडियो हैं वो अच्छे से देखे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इन क्लासेस को अटेंड किया होगा। और बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग दीज वीडियो क्लासेस सीरियसली, दे विल हैव टू पे फॉर इट इन फ्यूचर। देखो इस साल बेटा आपको पता है कोरोना की वजह से क्लासेस जो चलेगी वो ऑनलाइन ही चलेगी। अभी के सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए हम लोग भेज रहे हैं, इतनी लेबर आपके टीचर्स कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज सपोर्ट अस और आप पूरा वीडियो बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा, बिना टेंशन के देखिएगा। तो यही मुझे कहना था आपको। अब बेटा हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। ये टॉपिक इन कंपैरिजन टू एमबीओ थोड़ा छोटा है, तो उस पे आई शेल मेक 2 वीडियोज, एक आज का वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा। 2 वीडियोज में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए फ्रेश एंड न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और टोटलिटीज पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एक आज का वीडियो जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस कवर करेंगे, और रेस्ट ऑफ द मैटर हम कवर करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट MBE। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके नॉट ओनली इन 12th बट ऑल्सो इन बीकॉम एंड आगे जो आपके फ्यूचर में एमकॉम, नेट वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कॉमर्स के फील्ड में देते हैं, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। या आप याद रख लीजिएगा मेरी बात जो मैंने कही है, तो आगे आपके फ्यूचर करियर तक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। तो बेटा ये टॉपिक पढ़ना हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जो थीम है, इस टॉपिक को बनाने के पीछे जो मोटो रहा है, इस टेक्निक को बनाने के पीछे, वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो बेटा एक्चुअली क्या है, दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ हायर मैनेजर्स। आई रिपीट, द थीम ऑफ दिस टेक्निक, द मोटो ऑफ दिस टेक्निक इज हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ हायर मैनेजर्स। यानी ये टेक्निक ये चाहती है कि जो हमारा लोअर लेवल है, जो आपने लेवल्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो जो मैनेजमेंट्स के लेवल्स आपने जो पढ़े थे, और लोअर लेवल के नीचे भी जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, तो देखिए वर्कर्स और एम्प्लॉइज को वही प्रॉब्लम्स लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास लेकर जानी चाहिए जो कि जरूरत है नेसेसरी। अननेसेसरीली आपको लोअर मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम वर्कर्स आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वो लोअर लेवल तक भी नहीं जानी चाहिए, वो वर्कर्स और एम्प्लॉइज लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। इससे आपने लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या किया, टाइम सेव किया। अब जो प्रॉब्लम्स लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए वो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए मिडिल लेवल तक, और जो प्रॉब्लम मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए वो टॉप लेवल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि दिस टेक्निक इज वांट टू टीच अस
कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ हायर मैनेजर्स। यानी बेटा जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो मिडिल लेवल मैनेजर्स का टाइम कैसे सेव कर सकते हैं ताकि वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सके, और मिडिल लेवल मैनेजर्स को फोकस करना चाहिए कि वो हायर लेवल या जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनका टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एमबीई इज ए टेक्निक विच फोकस ऑन हाउ कैन वी सेव टाइम ऑफ अवर हायर मैनेजर्स। देखो लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए हायर मैनेजर कौन है, मिडिल वालों के लिए कौन है, टॉप लेवल। तो लोअर लेवल को कोशिश करनी चाहिए कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल को कोशिश करनी चाहिए कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स यानी हाई लेवल मैनेजर्स, ताकि जो टॉप लेवल है आपका और जो मिडिल लेवल है वो अपने वर्क पे ज्यादा फोकस कर सके। यानी आपको भी पता है, देखो ज्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट टाइम है वो हायर लेवल मैनेजमेंट का है, उससे कम इंपॉर्टेंट आपके मिडिल लेवल का है, उससे कम इंपॉर्टेंट आपके लोअर लेवल का है, और उससे कम इंपॉर्टेंट आपके वर्कर्स और एम्प्लॉय का है। तो छोटे मोटे मैटर्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट हो सकती है, उसके लिए काय को हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करें या काय को टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करें, और जो प्रॉब्लम मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट हो सकती है उसके लिए क्यों हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करें। तो अल्टीमेटली आई होप आपके बेसिक समझ में आ गया होगा कि द मोटो ऑफ दिस टेक्निक इज हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ हायर मैनेजर्स। यानी अल्टीमेटली इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डोंट डिस्टर्ब देम अननेसेसरीली। इज दैट ओके? ताकि वो अपना जो टाइम है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सके, और जो एक्चुअली जो कंसर्न मैटर है जिसपे कि टॉप लेवल को फोकस करना चाहिए या मिडिल लेवल को फोकस करना चाहिए, उन पे वो फोकस कर सके। अगर आप हर छोटी मोटी प्रॉब्लम, स्टाफ की प्रॉब्लम, वर्कर की प्रॉब्लम, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर प्रॉब्लम अगर आप मिडिल लेवल या हायर लेवल तक, टॉप लेवल तक ले जाने लगेंगे तो उनका जो टाइम होगा वो अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज में वेस्ट हो जाएगा, उन मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में वेस्ट हो जाएगा, एंड दे कांट फोकस ऑन दियर ऑन जॉब, वो अपनी मेन जॉब पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर होगा आपके थीम कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स। तो आइए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन एज वेल एज मीनिंग एज वेल एज डेफिनेशन। 3 चीजें हम आज बेटा कवर करने वाले हैं। एक हम इसका कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन, और इन पॉइंट्स को हम पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले आप इसका एक 5 to 10 सेकेंड्स का शॉर्ट ले लीजिए, और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो लेक्चर से बनाने हैं। मैं फर्दरली आपको नोट्स सेंड नहीं करूंगा, इस पूरे टॉपिक के ये नोट्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने, सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका आप शॉर्ट ले लीजिए 5 to 10 सेकेंड्स का। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका प्रपाउंडर कौन है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है ये इन्वेंट किसने किया। तो बेटा इट वॉज प्रपाउंडेड बाय मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये क्वेश्चन जो है, this question has been asked in the many competitive exams कि who was the propounder of MBE, कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसका दिया हुआ है। कुछ बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लेस्टर आर बिटेल को बताया हुआ है, पर वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है इट वॉज प्रपाउंडेड बाय मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर का दिया हुआ है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, FW टेलर के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा इनकी डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की FW टेलर के अकॉर्डिंग, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट of knowing exactly
what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and in the cheapest manner. मैनेजमेंट ये जानने की कला है, मैनेजमेंट ये सटीक रूप से जानने की कला है कि भाई आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग कैसे काम करें. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. तो इनकी डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, मैंने आपको 2 बार रिवाइज करा दी है. आज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो किसने दिया था बताइए? इट वॉज प्रोपाउंडेड और इन्वेंटेड बाय मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी F.W. टेलर, हु इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप जानते ही हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा नाम है ये, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. He was a strict person, very disciplined. So he is also known as father of scientific management. ये चीज आप ध्यान रखिए. तो 2-3 पॉइंट आपके कवर हो गए हैं कि किसने प्रपोज की थी, किसने इन्वेंट की थी? मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी F.W. टेलर, who is also known as father of scientific मैनेजमेंट. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपके क्लियर होगा कि एमबीई वाज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर, F.W. टेलर, जिनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दी है फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ी थी. हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और कभी भी अगर आपसे मैनेजमेंट की साइंटिफिक डेफिनेशन पूछे तो ध्यान रखना, अभी जो मैंने रिपीट करवाई थी आपको टेलर की डेफिनेशन वही लिखनी है. अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर. तो आपको वहां टेलर वाली डेफिनेशन ही लिखनी है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड इन द चीपेस्ट मैनर. अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे. ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा. अब आपका सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? इन दिस टेक्निक. तो देखो, मोटो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक ही मोटो है इस पूरी टेक्निक का कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स. तो इन दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है. एक्सेप्शन यहां किस किस चीज को बोला जा रहा है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन इन दिस टेक्निक. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने आपके बनाया है. इन दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन रेफर्स टू, क्योंकि देखिए नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी हिंदी में इसे बोला जाए तो अपवाद के द्वारा प्रबंध, एक्सेप्शन के द्वारा मैनेजमेंट. वी आर नॉट ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स जनरली, हम एक्सेप्शन के द्वारा मैनेजमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो पूरा मामला एक्सेप्शन पे बेस्ड है. तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन. तो इन दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन रेफर्स टू, किस किस चीज को एक्सेप्शन कहा गया है? प्रॉब्लम को, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी डिफिकल्टी आ गई, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी बाधा आ गई, रुकावट आ गई, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई भी आपके थ्रेट आ गया. तो ध्यान रखिएगा, इन दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन रेफर्स टू प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इंपॉर्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा, रुकावट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई अवसर आ गया कंपनी के साथ, कंपनी के सामने बड़ा कुछ कमाने का, या कोई थ्रेट आ गई, यानी आपके लिए बिजनेस के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो गया. इन सबको एक्सेप्शन माना गया. यानी अल्टीमेटली हमें हायर मैनेजर्स के पास कब जाना चाहिए, यानी हमें किन सर्कमस्टांसेस में हायर मैनेजर्स के पास जाना चाहिए. तो वो सर्कमस्टांसेस हैं कि हमें
जब कोई प्रॉब्लम आए, डिफिकल्टी आए, इंपॉर्टेंट मैटर हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई थ्रेट हो, इन्हीं मैटर्स में हमें हायर मैनेजर्स को डिस्टर्ब करना चाहिए। अदरवाइज जो रूटीन एक्टिविटी स्मूथली चल रही है उन्हें चलते रहना देना चाहिए। एंड देयर इज नो नीड टू इन्फॉर्म देम, देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स द जर्नल मैटर्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इन दिस टाइपिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन रेफर्स टू प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इंपॉर्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस, ये किस चीज पे एम्फेसाइजेस करती है, यानी जोर देती है बेटा? ये जोर देती है आपकी, दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस, यानी जोर देती है द नीड टू प्रेजेंट ओनली द इंफॉर्मेशन बिफोर हायर मैनेजर्स which they need। यानी इसका कहना है कि हायर मैनेजर्स के सामने या उनके पास केवल वही मैटर्स, वही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो उनके डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए जरूरी है। डोंट पास एनी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू देम। फालतू में आपने अनवांटेड इंफॉर्मेशन उनको भेज दिए तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस इस चीज पे जोर देती है कि द नीड टू प्रेजेंट ओनली द इंफॉर्मेशन बिफोर हायर मैनेजर्स, यानी हायर मैनेजर्स के सामने कौन सी सूचनाएं जानी चाहिए, विच दे नीड, एंड देयर अटेंशन ऑल्सो नीडेड टू अट्रैक्ट। उनका जो अटेंशन है वो केवल कहां अट्रैक्ट किया जाना चाहिए, नीडेड टू अट्रैक्ट, जहां कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो या कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो, और वो भी कब, ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। यानी अल्टीमेटली दिस टेक्निक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि डोंट डिस्टर्ब देम अननेसेसरी, यू मस्ट इन्फॉर्म देम, यू मस्ट डिस्टर्ब देम ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब कोई डिफिकल्टी हो, जब कोई प्रॉब्लम हो, जब कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई थ्रेट हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, ओनली इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स वी शुड इन्फॉर्म देम, वी शुड डिस्टर्ब देम। अदरवाइज जो रनिंग चल रहा है जर्नल ऑर्गेनाइजेशन में, जर्नल वर्किंग हो रही है, उसमें उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस द नीड टू प्रेजेंट ओनली द इंफॉर्मेशन बिफोर हायर मैनेजर्स विच दे नीड। उनको केवल वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो उनको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। डोंट सेंड देम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, एंड देयर अटेंशन आल्सो नीडेड टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टांसेस ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। देखो बेटा, अगर आपके 10 मैटर हैं जिसमें से 2 मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मैटर एवरेज इंपॉर्टेंट है और 5 मैटर अनइम्पॉर्टेंट है, तो ये टेक्निक ये कहती है कि जो 5 मैटर अनइम्पॉर्टेंट है वो तो आप लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट कर दो, और जो 3 मैटर एवरेज इंपॉर्टेंट है वो आप मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट कर दो, और जो 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केवल वही आपके हायर मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए। और जब हायर मैनेजमेंट के पास, टॉप लेवल के पास और मिडिल लेवल के पास लिमिटेड मैटर्स आएंगे तो दे कैन फोकस ओवर देम मोर प्रॉपरली, दे कैन टेक बेस्ट डिसीजन फॉर द कंपनी। और अगर आप उन्हें छोटी मोटी चीजों में उलझा के रखोगे, उनका टाइम वेस्ट करा दोगे, तो दे कांट फोकस ओवर द इंपॉर्टेंट मैटर्स प्रॉपरली एंड दे कांट टेक बेस्ट डिसीजन फॉर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। So this technique is trying to explain us since starting of this topic कि how can we save the time of our higher managers। तो क्लियर होगा, उनका ध्यान कभी अट्रैक्ट करना है जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, सर्कमस्टांसेस हो, वो भी कब, ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो 10 में से अगर 2 मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉप लेवल तक जाने चाहिए, जो 3 एवरेज इंपॉर्टेंट है वो मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, और जो 5 अनइम्पॉर्टेंट है वो लोअर लेवल या उससे भी नीचे आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लेवल पे ही शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस सिस्टम एम्फेसाइजेस और किस चीज पे जोर देता है ये,
द नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टम कहता है कि भाई जर्नल चीजें यानी ऐसी चीजें जो अपने आप स्मूथली चल रही है, यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा एम्प्लॉय जो नॉर्मल सिचुएशन में ही अपना जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे रहा है, मतलब वो मैटर्स जो ऑलरेडी स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उनके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है और ना उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो दिस सिस्टम एम्फसाइजेस द नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी आप कॉम्प्लेक्स चीजों पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दीजिए, नेसेसरी चीजों पे ध्यान दीजिए एंड क्रिएटिव मैटर्स पे ध्यान दीजिए। यानी जो क्रिएटिव मैटर्स है, जहां हम कुछ नया कर सकते हैं, जहां हम कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, जहां हम कंपनी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जहां हम कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, जहां हम कंपनी के प्रोडक्ट की और सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो एज पर दिस टेक्निक वी हैव टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी एंड क्रिएटिव मैटर्स। ठीक है, बाय रिमूविंग अटेंशन। कहां से अटेंशन हटा लीजिए आप? फ्रॉम अननेसेसरी एंड जो आपके सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जो आपके अननेसेसरी और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं उनपे से आप अपना अटेंशन रिमूव आउट कर दीजिए। देखो बेटा, एक चीज हम सब जानते हैं, अगर हम सभी चीजों पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टू क्लासिफाई आवर मैटर्स एज पर देयर इंपॉर्टेंस, एज पर देयर क्रिटिकलनेस, एज पर देयर क्रिएटिवनेस, कि भाई कौन से मैटर्स अनइम्पॉर्टेंट हैं, कौन से एवरेज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हाई इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम ये देखें कि हर काम हाई लेवल की नजरों से होके निकले या टॉप लेवल ही सब कुछ डिसाइड करे हो या उनके बाद हर मैटर जाना चाहिए, तो फिर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन अच्छे से ले ही नहीं पाएंगे। ये चीज आपकी स्टडी में भी है। जब आप सब्जेक्ट स्टडी करें तो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करनी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांट देना चाहिए। दो चैप्टर्स या दो क्वेश्चंस विच आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। जो एवरेजली पूछे जा रहे हैं उनपे उससे कम फोकस करना चाहिए और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिलेबस पढ़ते टाइम पूरा कवर कीजिए, पर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपको अच्छे मार्क्स दिलाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी भी मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपके अभी तक के चारों पॉइंट भी किसने दी? पैट्रिक मिचनो टेलर ने दी। एक्सेप्शन का मतलब प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इंपॉर्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। और दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइजेस कि टॉप मैनेजमेंट के सामने, हायर मैनेजमेंट के सामने वही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए विच दे नीड। और इसे ध्यान रखना, लोअर लेवल के लिए हायर मैनेजमेंट मिडिल है, मिडिल के लिए टॉप लेवल है, और उनका अटेंशन वही अट्रैक्ट किया जाना चाहिए ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या सर्कमस्टेंसेस। और एक ही टेक्निक जोड़ देती है कि आप जर्नल चीजों पे फोकस ना करें। जो चीजें अपने आप सही चल रही है उन पे आप क्या फोकस करेंगे? वो तो अपने आप सही चल रही है, वहां आप क्या एक्स्ट्रा कर लेंगे? आपको फोकस करना है कॉम्प्लेक्स चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे, नेसेसरी चीजों पे, क्रिएटिव मैटर्स पे, बाय रिमूविंग अटेंशन फ्रॉम अननेसेसरी एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। यानी आप 10 मैटर्स अगर आपके सामने, तो यू मस्ट क्लासिफाई देम कि कौन से मैटर्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, कौन से एवरेज इंपॉर्टेंट है, कौन से हाई इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस वीडियो में हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम हमारे जो आज के नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट या जो डेफिनेशन है हमारी, वो हमसे कह रही है कि एमबीई इज द टेक्निक विच स्टेट्स दैट, और आप चाहें तो इसका पहले 5 to 10 सेकेंड्स का पॉज ले लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीटली नोट डाउन करने हैं। इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो लेक्चर में से ही बनाने हैं। I will not send any kind of extra notes to you. तो 5 to 10 सेकेंड्स का एक पॉज ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आई होप आपने इसका पूरा शॉर्ट ले लिया होगा, बाकी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। यस, तो बेटा हमारा जो 5th पॉइंट है वो क्या कह रहा है ऐसे कि एमबीई इज द टेक्निक विच स्टेट्स दैट
the attention of the higher managers should not be attracted in all those tasks and matters which are regularly giving the results of the prescribed outcomes. यानी this point is trying to explain us कि जो हमारे हायर मैनेजर्स हैं उनका ध्यान कभी भी ऐसे मैटर्स या ऐसे आपके डिसीजंस के लिए अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए जो कि रेगुलरली आपको प्रिस्क्राइब्ड आउटकम दे रहे हैं. यानी अल्टीमेटली दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि जो चीजें अपने आप से ही चल रही है, यानी जो आपके प्रिस्क्राइब्ड रिजल्ट्स, प्रिस्क्राइब्ड आउटकम्स प्रोड्यूस कर रही है, उनके लिए आपको हायर मैनेजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो MBE is the technique which states that the attention of the higher manager, जो हायर मैनेजर्स का अटेंशन है, should not be attracted, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए इन ऑल दोस टास्क एंड मैटर्स, उन टास्क और मैटर्स के लिए कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए विच आर रेगुलरली गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड आउटकम्स. अब देखिए बेटा, आज आपका स्कूल है तो स्कूल को भी कौन से टीचर्स पे फोकस करना चाहिए? जिन टीचर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, जिन टीचर्स का रिजल्ट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड आउटकम के अकॉर्डिंग आ रहा है, या जिन टीचर्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स का, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. तो अल्टीमेटली ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि द अटेंशन ऑफ द हायर मैनेजर्स शुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन ऑल दोस टास्क्स एंड मैटर्स which are regularly giving the results of the prescribed outcomes. यानी ऐसे टास्क और मैटर्स, ऐसे टास्क और मैटर्स जो कि रेगुलरली आपको आपका प्रिस्क्राइब्ड रिजल्ट, आपका डिजायर्ड रिजल्ट, जो आउटकम आप उनसे चाहते हैं वो देते चले जा रहे हैं. तो उन टास्क और मैटर्स पे हमें कभी भी हायर मैनेजर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. यानी अल्टीमेटली थीम वही आ गई कि डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ हायर मैनेजर्स, उनका ध्यान वहीं अट्रैक्ट करें जहां रिक्वायर्ड है. तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि MBE is the technique which states that the attention of the higher managers should not be attracted in all those tasks and matters which are regularly giving the results of the prescribed outcomes. ठीक है, तो ऐसे टास्क, ऐसे मैटर्स जो कि ऑलरेडी आपके अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, या जो आपका प्रिस्क्राइब्ड आउटकम है, जो प्रिस्क्राइब्ड रिजल्ट है वो देते चले जा रहे हैं, उनकी तरफ आपको हायर मैनेजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि MBE इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ये क्या कह रहा है? ये एक तरह से वो जो होटल्स में होता है ना, फायर अलार्म, ये एक अलार्मिंग सिग्नल है. इट इज ए टेक्निक विच विल प्रोवाइड अलार्मिंग सिग्नल कि भाई एनी टाइम आपको टेंटेटिव मोड पे रहने की जरूरत नहीं है. हायर मैनेजर्स को, उनको आप एक अलार्मिंग सिग्नल दें, जब रेड सिग्नल हो तब एक अलार्मिंग मोड पे उनको आ जाना चाहिए. तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, उनमें फायर अलार्मिंग सिस्टम होता है कि अगर आग लगती है, क्योंकि मान लीजिए होटल में कोई सो रहा है आराम से एसी चला के, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो वहां सेंट्रलाइज फायर अलार्मिंग सिस्टम होता है कि भाई जब जरूरत हो तब आप हमें सिग्नल दिया कीजिए कि भाई हाँ साहब यहाँ आपकी जरूरत है, यहाँ हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा. तो एक तरह का अलार्मिंग सिग्नल सिस्टम है ये. तो MBE इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचानना और कम्युनिकेट करना, दैट गिव्स ए सिग्नल टू द मैनेजर. तो MBE इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन दैट गिव्स ए सिग्नल टू द मैनेजर एट द टाइम व्हेन हिज अटेंशन इज नीडेड. यानी आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, वो लोअर लेवल मैनेजर्स का ध्यान कब अट्रैक्ट करें? जब जरूरत हो. लोअर लेवल, मिडिल लेवल का कब अट्रैक्ट करें? जब उनको जरूरत हो. मिडिल लेवल, टॉप लेवल का यानी हाई लेवल का कब अट्रैक्ट करें? जब उनको जरूरत हो.
जितने मैटर्स आप अपने लेवल पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं वो किए जाने चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर है और वो भी आप उसकी इंफॉर्मेशन भी आप मिडिल लेवल को या टॉप लेवल को ना दें। यानी वी शुड सेग्रीगेट वेरी केयरफुली कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है और कौन सा अनइम्पॉर्टेंट मैटर है। पता चले अनइम्पॉर्टेंट मैटर तो आप भेज देते हो, और जो इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक कंपल्सरीली पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची नहीं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ कि हाउ कैन बी सेग्रीगेट, हाउ कैन बी सेपरेट व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैटर एंड व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट मैटर। तो ध्यान रखिएगा, एमबीई इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि हमें पहचानना पड़ेगा, वी शुड आइडेंटिफाई कि कौन सा मैटर लोअर लेवल तक जाना चाहिए, कौन सा मिडिल लेवल तक जाना चाहिए, कौन सा टॉप लेवल तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो चीज नहीं जानी चाहिए वो तो जा रही है और जो टास्क और मैटर्स जाने चाहिए वो नहीं जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जो टास्क एंड मैटर्स जाने चाहिए वो नहीं जा रहे हो और जो नहीं जाने चाहिए वो जा रहे हो। तो इसीलिए यहां इस पॉइंट में जोड़ दिया गया है कि एमबीई इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं और कौन से आपके सेमी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं और कौन से आपके अनइंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। फिर आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर जरूरत है, रिक्वायर्ड, दैट गिव्स ए सिग्नल टू द मैनेजर एट द टाइम व्हेन हिज अटेंशन इज नीडेड। तो जब मैनेजर का अटेंशन लाना नीडेड हो, जरूरी हो, तो हमें उसको लेकर आना चाहिए। तो आई होप आपके ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो तो जाते रहेंगे मैटर्स और टास्क, और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स या टास्क है हो सकता है उनमें से कोई ऊपर जाने से, मिडिल लेवल या हायर लेवल तक जाने से रहे। So first of all we shall identify them, and after that we will decide should we communicate to those tasks and matters to higher level or not। वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये ऊपर जाना चाहिए इंफॉर्मेशन या मैटर या नहीं जाना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भी वही बात कर रहे हैं कि when the program is going on well। देखो बेटा, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, तो देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। फिर वहां आप जाके एक्स्ट्रा क्या लगा लोगे। तो दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन वेल, द मैनेजर डज नॉट वर्क देयर। वहां मैनेजर का कोई काम नहीं है। अगर इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो नीड टू वरी। तो वहां मैनेजर का क्या काम है, बस बैठे रहो। तो when the program is going on well, the manager doesn't work there। मैनेजर को काम करने की जरूरत वहां नहीं पड़ती जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो। मैनेजर को काम वहां करने की जरूरत पड़ती है, हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा हो वहां इतना काम करने की जरूरत पड़ती है कि उसको मेंटेन रखे बस, लेकिन कोई स्पेसिफिक अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो when the program is going on well, the manager does not work there। लेकिन on the other hand, when the exception का मीनिंग याद है, सेकंड पॉइंट में बताया था मैंने आपको, when the exception का मतलब डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सारी जो चीजें आपकी कि भाई कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया। 6 चीजें आप ध्यान रखें। एक्सेप्शन का मतलब है अपॉर्चुनिटी, आपके थ्रेट, ऑब्स्ट्रक्शन, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंस। तो ये सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है आपके एक्सेप्शन का मतलब कि व्हेन द एक्सेप्शन अराइजेज, जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, देन द मैनेजर इज रिक्वायर्ड। जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी, जब कोई इंपॉर्टेंट मैटर आएगा, जब कोई डिफिकल्टी आएगी, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, जब कोई बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, कोई हर्डल आएगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई थ्रेट आएगी, तब हमें जरूरत पड़ेगी मैनेजर की। एंड ही यूजेज हिज डिस्क्रिशन। देखिए डिस्क्रिशन का मतलब होता है आपकी जजमेंटल पावर, यानी पावर टू टेक डिसीजन। जो आपका डिस्क्रिशन है, जो आपका विवेक है, जो आपका इंटेलिजेंसी है, तो ही यूजेज हिज डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब
वो अपनी डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स हैं, जो एबिलिटी है, जो अपनी सोच है कि भाई इस सिचुएशन में व्हाट शुड वी डू, कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो वहां वो अप्लाई करेगा अगर एक्सेप्शन है। कोई डिफिकल्टी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई थ्रेट है, जब सब कुछ सही चल रहा था, when the program is going on well, the manager doesn't work there is no need of management, only maintain the organization, but when the exception arises, then the manager is required, तो हमें मैनेजर की जरूरत पड़ती है। and he uses his discretion, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, वो अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है कि व्हाट शुड वी डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। इज दैट ओके? दिस वर्क और प्रोसेस इज कॉल्ड एमबीई। दिस वर्क और प्रोसेस इज कॉल्ड एमबीई। ठीक है? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपके ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट 2 से 4 लाइन का ही है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग एस्पेक्ट इसमें दिखाने की कोशिश की है कि आपके हर पॉइंट क्लियर हो और आपकी पूरी बुक कवर हो। ये कोशिश मैंने इसमें की है। चलिए हम इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से है, ये आपकी बुक का पॉइंट नहीं है। दिस इज माई ऑन पॉइंट। एमबीई इज ए टेक्निक। आई रिपीट, एमबीई यानी क्या होता है? एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ए टेक्निक विच इज ऑल अबाउट। तो एमबीई इज ए टेक्निक विच इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स। देखिए, लोअर लेवल शुड कीप ट्राई कि मिडिल लेवल का टाइम कैसे सेव करें, मिडिल लेवल शुड ट्राई कि भाई हायर लेवल यानी टॉप लेवल का टाइम कैसे सेव करें। तो हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो दिस टेक्निक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि how can we save the time of our higher managers as maximum as possible. That's it. ठीक है? तो ये टेक्निक हमें ये बताने की कोशिश कर रही है बेटा कि हम हमारे हायर मैनेजर्स का जो टाइम है, how can we save the time of our higher managers as maximum as possible. तो आई होप आपने आज के जितने भी पॉइंट्स थे, आज हमने इस टॉपिक की 3 चीजें कवर की हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग के आपके 2 पॉइंट इंट्रोडक्शन के थे, फिर आपके 2 पॉइंट मीनिंग के थे, फिर आपके 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो 3 चीजें हमने कवर की है इसमें। इंट्रोडक्शन कवर किया है, मीनिंग कवर किया है और डेफिनेशन कवर किया है। और बचे हुए 2 कॉन्सेप्ट जो है इसके, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स पूरे मन लगा के और इंटरेस्टिंगली वॉच किया होगा पूरा वीडियो, और पूरे वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और नोट्स मैं आपको इसके फर्दरली नहीं भेजूंगा। नोट्स आपको ये 8 के 8 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नोट्स आपको इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर से ही बनाने हैं। और फाइनली आई वुड लाइक टू से बेटा कि डोंट अवॉइड दीज क्लासेज। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जो कोशिश हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें पता तो चले भी आप क्या सोच रहे हैं। और बाकी तो बेटा आप खुद ही देखो, समझदार हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, ये सेशन ऐसे ही ऑनलाइन चलने वाला है। आप सोचो कि बस स्कूल खुलेगी जब हम पढ़ाई करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लीज कीप स्टडिंग एट होम, बी सेफ, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और आप एक इसका पोज ले लीजिए।